हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटे रियल नंबर की फोर्थ वीडियो आ चुकी है। वैसे काफ़ी कुछ पढ़ लिया होगा अभी तक आपने रियल नंबर में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, और टेक्निक ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज़ करते हुए हम इरेशनल नंबर भी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी सबसे पहले बेटे हम देख लेते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है पहले भी पढ़ा होगा वैसे आपने, है ना। हो सकता है 6, 7, 8 में पढ़ा हो, आपने पढ़ा होगा। तो रेशनल और इरेशनल, तो एक छोटा सा कॉमन सा डिफरेंस है जो आपको पता होगा। ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q नॉट इक्वल टू 0, वो सारे रेशनल होते हैं। एंड विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q नॉट इक्वल टू 0, जो इस फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस किए जा सकते वो सारे इरेशनल होंगे। या ऐसे कह सकते हैं हम, वही अंडर रूट में अगर हमें प्राइम नंबर दिखाई दे, अंडर रूट पी लिखा मैंने, ठीक है, अंडर रूट पी वेयर पी इज प्राइम नंबर, ठीक। तो अंडर रूट में अगर हमें प्राइम नंबर दिखाई दे वो सारे नंबर भी इरेशनल होंगे। और इन्हीं अंडर रूट वाले जो प्राइम नंबर है इसे ही हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये सारे इरेशनल हैं। तो इन्हें प्रूव करके दिखाएंगे हम, अंडर रूट में जितने भी प्राइम नंबर है कि वो इरेशनल है, टेक्निक ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करते हुए। ओके, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं और देखो। सो दैट क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। सो दैट √3 इज अंडर रूट 3 इज इरेशनल, ये प्रूव करना है, ठीक। अंडर रूट 3 इज इरेशनल, ये प्रूव करना है। तो ध्यान से देखना इसे कैसे करेंगे, प्रूफ में आ जाते हैं। तो सबसे पहले इसे रेशनल मान लेंगे, जो लास्ट में कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा और ये रेशनल बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसे रेशनल मान लेते हैं। लेट √3 इज रेशनल, इसे हमने मान लिया क्या कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। √3 इज रेशनल, और अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में। सो √3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी यानी एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं इसे, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा, यहाँ पर जो ए और बी जो फ्रैक्शन है यहाँ पर, यानी ये जो दो नंबर है और बी, हेयर ए एंड बी, ये इस टाइप के नंबर है कि इनका कॉमन फैक्टर 1 है। कॉमन फैक्टर 1 का मतलब है कि ये को प्राइम है। हेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स या को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है। को प्राइम का मतलब होता है जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो 1, या HCF जिनका क्या हो 1, दोनों को प्राइम है। अच्छा, अब इसे देखते हैं, इसे हम कैसे लिख सकते हैं। नाउ मैं बी को ट्रांसपोज कर देता हूं, तो ये बन जाएगा यहाँ पर √3 इंटू बी इज इक्वल टू ए, ठीक। अब यहाँ से एक स्टेप समझना, मैं इधर समझा देता हूँ आपको शॉर्ट में, ध्यान से देखना। देखो कोई भी नंबर है, जैसे मैं लिखता हूँ 3 इंटू यहाँ पर कुछ भी x इज इक्वल टू 6², ठीक है, इज इक्वल टू 6²। तो ध्यान देना यहाँ पर भाई कोई भी इंटीजर हो सकता है जिसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे और ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दो कि भाई 6 का स्क्वायर यानी 36 आपको पता है, ठीक है। जो 36 आएगा यहाँ पर, तो 36 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। यस, बिल्कुल होगा। 36 3 से डिविजिबल होगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आप समझ गए होंगे, लगभग 12 आ जाएगा यहाँ पर x की प्लेस पर। तो अगर 6 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो भाई 6 भी 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो ऐसे समझो कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो वो खुद वो नंबर भी, यानी कि वो स्क्वायर रूट उस स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, वो भी दूसरे नंबर से डिविजिबल होगा। अगर कोई स्क्वायर वाला नंबर डिविजिबल है तो वो खुद भी डिविजिबल होगा उस नंबर से, ठीक है। जैसे ही बताया मैंने, अब इसी टेक्निक का यहाँ यूज करेंगे थोड़ा सा। तो यानी पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड
तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया हमने। अच्छा, जब भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा यहाँ 3b² इज इक्वल टू a²। अब ध्यान देना भाई, b² के साथ ये 3 मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब a जो है, इसे 3 को उधर हम डिवाइड में ले आ सकते हैं, इसका मतलब जो a² है वो 3 से डिविजिबल है कम्प्लीटली। इसका मतलब जो स्क्वायर है वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हेयर, ये वाली फॉर्म बनती है, देखो ध्यान से, हेयर a² इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब ए भी डिविजिबल होगा, अगर a² डिविजिबल है 3 से तो a भी होगा। ऑल्सो a इज डिविजिबल बाय 3। ओके, a भी 3 से डिविजिबल है। अच्छा, नेक्स्ट अब देखो आगे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, नाउ लेट हम मान लेते हैं कि हमने मान लिया, नेक्स्ट स्टेप लेट a इज इक्वल टू, हमने मान लिया 3k, क्योंकि भाई ये 3 से डिविजिबल है ना। यहाँ के कोई भी इंटीजर हो सकता है, वेयर k इज एनी इंटीजर, k इज एनी इंटीजर। ओके, ये कोई भी एक इंटीजर हो सकता है भाई, ऐसे समझो। यहाँ पर ये जैसे यहाँ x था तो कुछ भी इंटीजर हो सकता है वो, ये हमने मान लिया कि a 3k के इक्वल है। ओके, हम क्योंकि a डिविजिबल है उससे। आगे देखते हैं इसमें, अब उठा के ये जो a हमने मान लिया इसकी वैल्यू इधर पुट कर देंगे ऊपर वाले इक्वेशन में। देखो कैसे, यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे ये इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। नाउ रूट कितना था, 3b² इज इक्वल टू a² की जगह पर, यहाँ पर a की जगह पर 3k पुट कर देंगे तो 3k का स्क्वायर हो जाएगा, 3k का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, तो ये 3b² इज इक्वल टू 9k²। 3 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा b² इज इक्वल टू 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3k²। अब फिर से वही कंडीशन आ गई, देखो जैसे यहाँ लिखा था 3b², इसका मतलब a² 3 से डिविजिबल था। अब यहाँ लिखा है b² इज इक्वल टू 3k², इसका मतलब अब b² 3 से डिविजिबल है, ठीक है, वही फॉर्म आ रही है। सो अगेन फिर से हम यहाँ लिखेंगे हेयर b² इज डिविजिबल बाय 3, और अगर b² 3 से डिविजिबल है तो b भी 3 से डिविजिबल होगा। ऑल्सो b इज डिविजिबल बाय 3। b² डिविजिबल है तो b भी डिविजिबल होगा 3 से। अच्छा, अब ध्यान से देखो भाई, a भी 3 से डिविजिबल है और b भी 3 से डिविजिबल है, ठीक है, यानी 3 के टेबल में दोनों ही आते हैं, a और b दोनों आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो है वो a और b दोनों का कॉमन फैक्टर हुआ। सो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया हमने, 3 इज द कॉमन फैक्टर, 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 3 जो है a और b का कॉमन फैक्टर है, और हमने क्या कहा था कि भाई 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सॉरी a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वो दोनों कैसे हैं, कोप्राइम है ना। हमने कहा था कि a और b कोप्राइम है, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था, है ना, जो हमने अज्यूम किया था यहाँ पर, ये हमने एज्यूम किया था, है ना, ये जो हमने एज्यूम किया था ये क्या हो गया, गलत, है ना। और इसलिए हम लिखते हैं thus our assumption that a and b are co-prime, a and b are co-prime is wrong। हमारी assumption गलत हो गई।
हेंस, या कह सकते हैं देयरफॉर दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यानी जो हमने माना था वो गलत हो गया। हमने मान लिया था कि ए और बी भाई क्या है, को प्राइम, और को प्राइम तो है नहीं, यहाँ तो कॉमन फैक्टर आ गया। और अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो उसका मतलब है कि √3 हमने रेशनल मान लिया था, वो रेशनल तो है नहीं, एंड हेंस हमने माना था कि √3 रेशनल है, तो वो अब रेशनल नहीं रहा। इसका मतलब √3 इज इरेशनल, और इसलिए वो √3 क्या है, इरेशनल है। ठीक, तो भाई कुछ नहीं करना इस टाइप के क्वेश्चन में, सिंपल है। सबसे पहले उस नंबर को जो रूट में प्राइम नंबर लिखा है उसे रेशनल मान लेना है, और रेशनल है तो उसे हम P/Q यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो दो जो फ्रैक्शन होगा वो दोनों नंबर्स होंगे A और B या P और Q, उन्हें हम क्या मान लेंगे, को प्राइम नंबर, यानी उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। फिर उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जहाँ से दोनों के A और B के हमारे पास क्या आ जाए, कॉमन फैक्टर। अगर यहाँ 3 है तो 3 कॉमन फैक्टर आएगा, 5 है तो 5 आएगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, कोई भी प्राइम नंबर, वही कॉमन फैक्टर निकालेंगे हम यहाँ से। तो यहाँ पर A का फैक्टर क्या था 3, और B का भी फैक्टर क्या था 3, इसलिए हमने क्या कहा कि 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B। और हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत। हमने एज्यूम किया था कि A और B को प्राइम है जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है, और यहाँ कॉमन फैक्टर क्या आया हमारा 3, और इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया यहाँ पर। और अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ इसका मतलब कि √3 हमने रेशनल माना था वो रेशनल नहीं रहा, वो क्या है, इरेशनल ही है। ठीक है, इस टाइप से प्रूव करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो यहाँ पर √5 आ सकता है, तो सब जगह 5 5 5 लिख देंगे। सेम इसी टाइप से होंगे सारे क्वेश्चन। √23 या √7 या जितने भी प्राइम नंबर है यहाँ पर वो लिख देंगे, और सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे, है ना। इन स्टेप्स को रट लो बेटा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का, सो दैट इरेशनल नंबर वाला। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सो दैट 5 माइनस अंडर √3 इज इरेशनल। देखो √3 इरेशनल है वो तो हमें पता है, √3 इरेशनल है वो तो हमें पता है। और एक और बात याद रखना, किसी भी रेशनल नंबर को किसी दूसरे नंबर में, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो, उसमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वो नंबर भी इरेशनल होगा, ये भी हमें पता है। पर प्रूव करके दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसे √3 के इक्वल ला के रख देंगे। तो सबसे पहले देखो स्टेप तो सेम ही है, ये ज़्यादा ईजी है वैसे। प्रूफ में आ जाओ। सबसे पहले इसे क्या मान लेंगे, रेशनल। लेट 5 माइनस √3 इज 5 माइनस √3 इज रेशनल, ये रेशनल है। और अगर ये रेशनल है, हमने मान लिया अगर ये रेशनल है तो इसका मतलब इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 5 माइनस अंडर √3 इज इक्वल टू A/B, है ना। एंड assume that A and B are co-prime, A and B are co-prime numbers। ठीक, अच्छा इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक काम करो, 3 को अलग कर दो, बाकी सबको ट्रांसपोज। इस √3 को हम उधर भेज देते हैं और इसे इधर लेके आते हैं A और B को। तो इसे मैं लिखूंगा 5 A और B को उधर लेके आ गया, माइनस A/B, और √3 को उधर भेज दिया, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 5 माइनस A/B इज इक्वल टू √3। और हमें पता है भाई √3 कैसा नंबर है, इरेशनल, अभी हमने प्रूव किया था, है ना। हाँ लिख सकते हैं हम, वी नो दैट √3 इज इरेशनल। √3 कैसा है, इरेशनल है, √3 इज इरेशनल। और ये क्या है, RHS साइड में, तो LHS के इक्वल। अगर भाई RHS इरेशनल है तो LHS भी तो इरेशनल होगा, तो इसे हम लिखेंगे सो 5 माइनस A/B इज रेशनल इफ 5 माइनस A/B रेशनल होगा कब, जब √3 रेशनल हो। इफ
√3 इज रेशनल। भाई 5 माइनस ए अपॉन बी तभी रेशनल हो सकता है अगर √3 रेशनल हो, पर ऐसा नहीं है। हमने क्या अभी पढ़ा था कि हमें पता है भाई √3 जो है वो इरेशनल है, और अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा, है ना। बट ये लाइन नीचे लिख देना, एक काम करना, ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ लिख देना। बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल, सो या हेंस 5 माइनस ए अपॉन बी इज इरेशनल। 5 माइनस ए अपॉन बी इज इरेशनल, इसलिए इरेशनल होगा। और अगर ये इरेशनल है तो पूरा जो कंप्लीट नंबर था हमारा, है ना, सो 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ओके, बस इस टाइप से कर देना। यानी जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक हमारा नॉर्मल नेचुरल या होल नंबर होगा और उसके साथ कोई इरेशनल नंबर होगा रूट में प्राइम वाला, तो उसे इसी टाइप से करना है, ठीक है। उस इरेशनल नंबर को हम अलग साइड में ट्रांसपोज कर देंगे और बाकी पूरे नंबर को अलग साइड में, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई RHS या LHS में जहाँ पर भी वो नंबर रखा है वो उसके इक्वल है। तो ये तभी ये रेशनल तभी होगा अगर ये रेशनल है, और क्योंकि ये रेशनल तो है नहीं इसलिए ये कंप्लीट भी इरेशनल हो जाएगा, और यहाँ से ऐसे करके प्रूव कर देंगे। इजी टाइप का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बेटे वीडियो तो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।